अस्सलामु अलैकुम। नारे इंडस्ट्री के देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को सुभान अस्कर की जानिब से खुशामदीद। दोस्तों, देखा जाए तो ये दुनिया एक सर्वाइवल का नाम है। हम नौकरी, कारोबार, सब कुछ अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ही करते हैं। लेकिन बाद औक़ात कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है और इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहाँ से इंसान का सर्वाइव करना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही सर्वाइवल स्टोरी के मुतालिक बताऊँगा। यूरोगोन एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक चार्टर जहाज़ था और 13 अक्टूबर 1972 को ये जहाज़ 45 लोगों को लेकर यूरोगोन से चिली जा रहा था। जहाज़ में एक मेडिकल कॉलेज की रग्बी टीम मौजूद थी और बाकी सारे लोग इन्हीं के रिश्तेदार थे। ये सब लोग चिली में मैच खेलने के लिए जा रहे थे। जहाज़ बर्फ़पोश पहाड़ों के ऊपर से परवाज़ कर रहा था और जहाज़ में टर्बुलेंस होना शुरू हो गई। पायलट ने गलती की और जहाज़ को नीचे की तरफ उड़ाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ इस वक्त पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और यूं जहाज़ एक बर्फ़पोश पहाड़ में गिरकर तबाह हो गया। इनमें से कुछ मुसाफिरों की खुशकिस्मती थी कि जहाज़ को आग नहीं लगी, इसीलिए कुछ मुसाफिरों की जानें बच गईं। इस हादसे में 18 लोग उसी वक्त जान बाग हो गए, लेकिन 27 लोग खुशकिस्मती से इस हादसे में बच गए। ये लोग 11,800 फीट की ऊंचाई पर सख्त सर्दी में मौजूद थे। इनके पास खाने का सामान बहुत कम था और फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। एक दिन के बाद ही एक शदीद बर्फानी तूफान आया और 8 लोगों को और अपने साथ लेकर चला गया। ये सारी फैमिलीज थी और ये लोग एक के बाद एक अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे। बचे हुए 19 लोगों के जिंदा रहने के चांसेस ना होने के बराबर थे। सख्त सर्दी, 11,800 फीट की ऊंचाई और खाना ना होने के बराबर। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इनका ख्याल था कि शायद कोई रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएगी। इन लोगों ने जहाज़ के एल्युमिनियम को इस्तेमाल करके बर्फ़ को पिघलाने का तरीका ढूंढ लिया और यूं अपने पानी का इंतज़ाम किया। किस्मत से जहाज़ में कंबल भी मौजूद थे जो सख्त सर्दी से बचने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन असल मसला खाने का था। जहाज़ में खाना ख़त्म हो चुका था। इतनी ऊंचाई पर इनको ना तो कोई जानवर मिलना था और ना ही कोई फल जिसको खाकर ये अपना गुजारा कर सकते। कई दिन गुजर गए और अब इन लोगों ने ज़िंदा रहने के लिए एक ऐसा फ़ैसला किया जो इनके लिए आसान नहीं था। इन लोगों ने हादसे में मरने वाले दूसरे मुसाफिरों को खाने का फ़ैसला किया। ये लोग इन्हीं के दोस्त और रिश्तेदार थे। शदीद सर्दी में इनकी लाशें में महफूज थीं। इन 19 लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये लोग मर जाते या फिर ज़िंदा रहने के लिए ये लोग आदमखोर बन जाते। इन लोगों ने उन लाशों को खाने का फ़ैसला किया। इनके मुताबिक ये फ़ैसला इंतहाई मुश्किल था। इनके मुंह नहीं खुल पाते थे और ये लोग कांपने लग जाते थे, लेकिन मरते क्या नहीं करते। ज़िंदा रहने के लिए इन्होंने फ़ैसला किया कि अगर इनमें से कोई भी आदमी मर जाएगा तो वो भी अपनी लाश को खाने के लिए पेश कर देगा। दोस्तों, इनके मुताबिक ये लोग किसी सूरत भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इनमें से कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में इधर उधर मदद की तलाश में जाते, लेकिन इनको बर्फ़ के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। और यूं 2 महीने गुजर गए। इन लोगों को तलाश करने के लिए रेस्क्यू टीमों की तरफ से काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये तलाश 8 दिन के बाद ही ख़त्म कर दी गई थी। इनको जहाज़ में एक रेडियो मिला था जहाँ से इनको पता चल गया था कि अब इनको कोई ढूंढने नहीं आएगा। दोस्तों, ये लोग दिन रात जहाज़ में मरे हुए लोगों को खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। सुनने में तो ये बेहद अजीब लगता है, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए ये ऐसा करने के लिए मजबूर थे। लेकिन आखिरकार कब तक ये ऐसे गुजारा कर सकते थे। आहिस्ता आहिस्ता लाशें भी ख़त्म होने लगी थी और 2 महीने गुजर चुके थे। इस दौरान इनमें से कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में निकल जाते थे ताकि शायद इनको कुछ मदद मिल सके, लेकिन मदद की कोई आसार नहीं दिख रहे थे। इनके पास खाने का ज़रिया भी ख़त्म हो रहा था और अब ज़िंदा रहने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर करिश्मा हुआ। इनमें से 2 लोग, सेनिसा और प्राल्डो, मामूल के मुताबिक पहाड़ों में निकले हुए थे। ये लोग 10 दिन तक इन्हीं पहाड़ों में इधर उधर फिरते रहे और वहीं इनको किस्मत से एक हाइकिंग टीम मिल गई जो इस पहाड़ को सर करने के लिए वहाँ मौजूद थी। इस टीम ने फ़ौरन अपने बेस कैंप से रब्ता किया और यूं 22 दिसंबर 1972 को तकरीबन 72 दिन तक सर्वाइव करने के बाद 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर इनको लेने के लिए इनके पास पहुंच गए और 16 लोगों को बचा लिया गया। दोस्तों, इस सर्वाइवल स्टोरी को दुनिया की हालिया तारीख की
سب سے حیرت انگیز سروائیول سٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کہانی پر کئی فلمز بھی بن چکی ہیں اور بچے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لوگ ابھی تک بھی زندہ ہیں۔ ان میں سے ایک بندے نے اپنی اس پوری سٹوری پر ایک کتاب بھی لکھی۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ اس چینل کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔